जय हिंद दोस्तों। स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये दशमलव संख्याओं का पाठ सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग भाग 5 तक देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो सीधे पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं कि किसी दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना तो भूलिएगा ही नहीं। और यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप दशमलव संख्या के सभी पार्ट को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जिसको आप क्लिक करके आसानी से दशमलव संख्या के सभी पार्ट्स देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम, यानी कि दशमलव संख्या को हम लोग आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले दशमलव संख्या को आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें चाहिए दशमलव संख्याएं, जो कि हमें लिखना पड़ेगा। कोई तो उदाहरण चाहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं का उदाहरण लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं 0 यानी 0.34 कामा 0.06 कामा 0.1। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग का हो गया उदाहरण। देखिए, 0.34 कामा 0.06 कामा 0.1 कामा 0.06 कामा 0.01 और कामा 0.61 और फाइनली 0.5। ठीक है, ये सभी संख्याएं हम लोग की दशमलव संख्या है। कैसे दशमलव संख्या इसलिए है कि देखिए, सभी लोगों के बीच में क्या है, दशमलव लगा हुआ है। और दशमलव संख्या वे होती है जिसमें केवल एक ही दशमलव लगा होता है। अब ये नहीं कि आप लोग को कोई कह देगा कि दशमलव संख्या में बनाइए तो आप 2 दशमलव लगा दीजिएगा, 3 दशमलव लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा ना। तो देखिए, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सभी संख्याओं को चेक करते हैं कि क्या वे सभी संख्याएं लाइक डेसिमल में हैं या नहीं है। तो अगर जो लाइक डेसिमल में नहीं रहेगा तो उसको हम लोग लाइक डेसिमल में बदलेंगे। मतलब अगर जो अनलाइक डेसिमल्स में रहेंगे तो उसको लाइक डेसिमल में बदलेंगे। और लाइक डेसिमल में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट्स। जितने स्थान की कमी रहती है उतना दशमलव के दाहिने तरफ 0 लगा देते हैं, लेकिन संख्याओं के बीच में नहीं, संख्याओं के दाहिने तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ यानी कि होल नंबर पार्ट, सॉरी, डेसिमल नंबर पार्ट कितना है, 1 और 2, 2 स्थान। दशमलव के दाहिने तरफ 1 और 2 स्थान, ये भी सही है। दशमलव के दाहिने तरफ देखिए यहाँ पर 1 का स्थान है। और हमको देखिए यहाँ पर इन सभी दशमलव संख्याओं में दशमलव के दाहिने तरफ 2 स्थान है। 2 स्थान, 2 स्थान, दो ही ऐसी संख्या है जिन जो कि क्या है, अनलाइक में है। इनको लाइक में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्थान की कमी हो रही है तो एक एक जीरो इसमें हम लोग बढ़ा देंगे। इस तरह से देखिए हमारा सब का सब संख्या लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको अब लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, देखिए कैसे लिखा जाता है। तो तुलना करते हैं। सबसे पहले हम लोग होल नंबर पार्ट यानी कि दशमलव के बाई तरफ की संख्याओं का तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी का सभी संख्या 0 में है। देखिए 0, होल नंबर पार्ट 0 में है, यानी कि सब का सब यदि 0 में है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 10 फिर अगली दाहिने तरफ से करते जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं बढ़ते जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाएं साइड से हम लोग देखें, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे दशमलव है। अब दशमलव की बात चेक करते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 7। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है राइट द नंबर स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए
हम लोग का ये वाला स्थान यानी कि दशमलव के दाहिने तरफ का पहला स्थान यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और फिर 0, फिर 0 और फिर 6 और फिर 5। तो सबसे पहले जो लोग 0 आए हैं उन लोगों की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। 3 ऐसी संख्या है, 3 ऐसी संख्या है जिसमें 0 0 दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर और ये, ठीक है। देखिए दशमलव के पहले स्थान, दशमलव के दाहिने तरफ पहले स्थान में 0 है, फिर दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान 0 है, दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान 0 है। तो ये क्या है, पहले स्थान तक तो बराबर है। अब हम लोग दाहिने तरफ और बढ़ के इन लोग की तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव के दाहिने तरफ दूसरा स्थान 6 है, यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ दूसरा स्थान क्या है, 6 है, और यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ दूसरा स्थान 1 है, यानी कि 6 बड़ा या 1। तो 6 बड़ा है, इसलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 0.01, इसको पहले लिखेंगे और कामा लगा देंगे। क्योंकि ये दोनों संख्याएं एक ही है तो हम दोनों लोग को लिख देते हैं, किसी को भी पहले लिख देंगे। ये दोनों संख्याएं बराबर है, क्या है जी, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान में जिनके अंक आ रहे थे, देखिए इसमें 3 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है और इसमें 6 आ रहा है और इनमें 5 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 1 बड़ा कि 3 बड़ा, तो हमारा 1 छोटा और 3 बड़ा, तो 1 वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि 0.10, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे 0.34, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे 0.50 और फाइनली हो जाएगा जो बड़ी है वह है 0.61, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप लोग सीख पाए होंगे दशमलव संख्या को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, अगर जो आप समझ रहे हैं तो दोनों समझ लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो जो सबसे छोटी रहेगी उसको एरो लगाएगा उसका अगला वाला, ठीक है। यहाँ पे 0.06, ये दोनों इक्वल है तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना जी। कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। यहाँ पे देखिए 0.10, ये क्या है, स्मॉलर देन 0.34। इससे बड़ा कौन है, तो 0.50, और इससे बड़ा कौन है, तो 0.61। आप फ्री हो, आप जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रक्रियाएं हो रही हैं और कैसे हमें दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में बदलना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, तो लेते हैं 3.05, यानी कि 3.05, ठीक है, 2.901, कामा ऐसे ही। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम में, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ध्यान से समझना है कि क्या हो रहा है और कैसे हम लोग को दशमलव संख्या को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है। एक बार आप जान जाएंगे तरीका, तो या वो आरोही क्रम हो या तो आपका अवरोही क्रम हो, आप बहुत ही ईजिली इसको कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, देखिए यहाँ पे जितनी भी दशमलव की संख्याएं दी रहेंगी उन सभी लोगों को हम लोग चेक करेंगे। और चेक क्या करेंगे कि क्या ये सभी संख्याएं समान स्थान वाली हैं या नहीं। अगर ये समान स्थान वाली रहेंगी तो सीधे तुलना करेंगे और उसको अरेंज करेंगे, और यदि असमान स्थान वाली रहेंगी तो सबसे पहले हमें उन्हें लाइक डेसिमल यानी कि समान स्थान वाली दशमलव संख्या में बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के दाहिने तरफ हम लोग चेक करेंगे कितने स्थान हैं। सभी संख्याओं का स्थान
समान होगा यानी कि एक जैसा होगा तो समान स्थान वाली दशमलव संख्या कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ एक और दो, दो स्थान है। यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ एक दो तीन स्थान है। यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ एक दो स्थान है। यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ एक और दो स्थान है। यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ एक दो तीन स्थान है और यहाँ पे दशमलव के दाहिनी तरफ एक दो और तीन स्थान है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत गड़बड़ी हो रही है, कहीं पे तीन स्थान है, कहीं पे दो स्थान है। तो याद रखिएगा, बड़े को तो छोटे में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जिन संख्याओं में दशमलव के दाहिनी तरफ तीन स्थान है, दशमलव के दाहिनी तरफ तीन स्थान है, उसको तो हम लोग कम कर नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं बेशक। तो जिसमें दो स्थान है उसमें एक एक स्थान की कमी हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग जीरो बढ़ाकर स्थान की पूर्ति कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग होल नंबर पार्ट यानी कि दशमलव के बाएं वाली संख्या से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पर दो है। तो देखिए क्या आया है, तीन आया है, ठीक है, चार आया है, ठीक है, होल नंबर पार्ट की बात बता रहा है। उसके बाद से दो आया है, फिर तीन आया है और फिर क्या आ गया जी, दो आ गया है। ठीक है, ये हमारा होल नंबर पार्ट है इन सभी का। तो हम समझा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी में सबसे छोटा कौन है होल नंबर पार्ट में? तो होल नंबर पार्ट में सबसे छोटा एक ये दो वाला है और एक ये दो है। ठीक है, तो पहले दो वालों की तुलना कर देंगे, तो दो ये है और दो ये है और दो एक और है, तीन लोग दो वाले हैं। ठीक है, तो तीनों लोग को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए दो, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है और दो यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो हम लोग चेक क्या करेंगे, अब दशमलव के दाहिने तरफ जाएंगे, पहला स्थान 9 है, यहाँ पे पहला स्थान 9 है और यहाँ पर पहला स्थान 1 है। तो 1 बड़ा कि 9, यानी कि 9, 9 बड़ा है और एक छोटा है, तो इस वाली संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 2.109। ठीक है, कामा लगाएंगे। अब उसके बाद से किसको लिखेंगे, अब देखिए 9 9 है और 9 है, देखिए इन दोनों का दशमलव के दाहिने तरफ का पहला स्थान समान है, यानी कि यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। देख पा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। तो अब दूसरा स्थान चेक करेंगे, तो इस वाली संख्या में दूसरा स्थान 0 है और इस वाली संख्या में दूसरा स्थान 1 है, यानी कि 0 वाला छोटा है तो इसको पहले लिखेंगे। तो 2.901, और जब ये पता चल गया वो छोटा है ये बड़ा है, तो इसको अब इसके बाद से लिख देंगे 2.910। ठीक है, अब हमारा दो वाला ख़त्म हो गया, यानी कि ये भी हो गया और हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बच क्या रहा है, तो तीन, तीन चार और तीन का बच रहा है। तो तीन चार और तीन का बच रहा है, तीन वालों का तुलना करेंगे क्योंकि चार तो ऑलरेडी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो तीन तीन वाला चेक करेंगे। अब दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। दूसरा स्थान चेक करेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 0, यानी कि ये वाली संख्या क्या है, छोटी है, तो इसको लिख देंगे। तो 3.005 और कामा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3.050 और सबसे बड़ा 4 वाला रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 4 तक ही दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 वाला बड़ा है। इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा हमारा, इसको अभी हम आपको बताते दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 2.109 इज लेस देन 2.901 इज लेस देन 2.910 इज लेस देन 3.005 इज लेस देन 3.050 इज लेस देन 4.030। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का
अवरोही क्रम क्या होता है। तो इसको भी लिखने के लिए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको समझते हैं कि दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ देखिए 1.93, ठीक है, कामा 2.01, 2.01, कामा 2.1, कामा 1.9, कामा 2.113, कामा और 1.87, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया जिसके ज़रिए से हम लोग समझेंगे अवरोही क्रम को। तो आप लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या संख्याएं समान स्थान वाली हैं। जिनमें अगर जो स्थान की कमी होगी तो हम लोग जीरो लगाकर समान स्थान वाले बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है, दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है। यानी कि दो कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें 1 अंक है, उसमें हम लोग कमी है, एक अंक की कमी है, यानी कि एक स्थान की कमी है, तो उसमें हम लोग 1 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए ये हो गया समान स्थान वाला और ये हो गया समान स्थान वाला। अब इस तरीके से सभी संख्याओं के दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है, 1 2, 2 स्थान, 2 स्थान, 2 स्थान, 2 स्थान और 1 2, 2 स्थान और ये 2 सब 2 स्थान वाले हो गए हैं, ठीक है। इसमें अब हम लोग तुलना करेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि राइट द नंबर्स ग्रेटर टू स्मॉलर। संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके बाद से लिखेंगे। बड़ा छोटा चेक करने के लिए हम आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता चुके थे और इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि सबसे पहले होल नंबर पार्ट की तुलना करते हैं। होल नंबर पार्ट देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ होल नंबर पार्ट 1 है, यहाँ पे 2 होल नंबर पार्ट यानी कि दशमलव के बाएं साइड, बायां वाला हिस्सा जो होता है। यहाँ 2 है, 2 है, 1 है, 2 है और 1 है। सब मतलब 2 और 1 से हैं। इस 2 से बड़ा कोई नहीं, यानी कि सबसे बड़ा जो कोई बनेगा तो 2 ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 के यानी कि जो 1 वाले हैं, क्योंकि हमको छोटा चुनना है, बड़ा चुनना है सबसे बड़ा, तो देखिए 2 वाला हम लोग चेक करेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 2 और ये वाला 2 है और ये 2 संख्या, ये 3 संख्याएं 2 वाली हैं। होल नंबर पार्ट 2 है। अब दशमलव वाला चेक करेंगे। दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान 0 है और इस माले में पहला स्थान 1 है, यानी कि ये वाला संख्या इससे तो बड़ा है। अब यहाँ देखिए 1 है, यानी कि अब दोनों का, इसका दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान 1 है और इसका दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान 1 है। अब दूसरे स्थान की तुलना करेंगे। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि 0 से बड़ा 3 होता है, यही संख्या सबसे बड़ी है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2.13, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ 0 है और यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ पहला स्थान 1 है। तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे 0.10, ठीक है, सॉरी 2.10, कामा। अब इसको लिख देंगे 2.01, कामा। अब 1 वालों का तुलना करेंगे। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे अब दशमलव के दाहिने तरफ चेक करेंगे। दशमलव का दाहिने तरफ का पहला स्थान 9 है, यहाँ पर पहला स्थान 9 है और यहाँ पर पहला स्थान 8 है। तो 8 बड़ा कि 9, तो हमारा 9 बड़ा। तो अब 9 वाले में हम तुलना करेंगे, क्योंकि हम लोग अवरोही क्रम लिख रहे हैं तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पर भी 9 है। अब दूसरा स्थान चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर 0। तो 3 बड़ा कि 0, तो 3 बड़ा, तो 1.93 हो जाएगा, कामा। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे 1.90 हो जाएगा, ठीक है। और जो सबसे छोटा हम लोग का संख्या बच गया है वो बच गया है 1.87 बच गया है, 1.87। इस तरीके से हम लोग अपने संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर चुके हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये तो पहला है और दूसरा तरीका है एरो लगाकर। तो जो बड़ा रहेगा वो छोटे वाले को भाला मारता है, यानी कि एरो लगाएगा। तो ये
2.13 ग्रेटर देन 2.10, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2.01, इज ग्रेटर देन 1.93, इज ग्रेटर देन 1.90, इज ग्रेटर देन 1.87, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आप सभी लोग दशमलव का आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखने के लिए समझे हैं, जाने हैं। इसको जानने के बाद, सीखने के बाद आप लोग किसी भी एग्जाम्पल को लेकर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो आप लोग की कक्षाओं में या फिर आपकी क्लास में जो भी बुक प्रोवाइड कराई गई होगी उसमें ज़रूर दिया होगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।